ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में जाते हैं तो बीजेपी नो डाउट सफल होकर निकलेगी। सपा, बसपा और भाजपा यहाँ तीनों जमकर लड़ेंगे। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ में गौरांश श्रीवास्तव। ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जानना है तो एक मऊ गाजीपुर की राजनीति जरूर जाननी चाहिए। लोकसभा की भी एक ऐसी सीट है जिस पर ओम प्रकाश राजभर इस पर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मऊ की घोसी सीट की। घोसी सीट का इतिहास भी देखें तो राजभर एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। ये एक ऐसी भी सीट है जहां से करीबी 4 पर वामपंथी पार्टियां भी चुनाव जीत चुकी हैं। यही नहीं, 2000 से पहले इस सीट पर दिग्गज नेता कल्पनाथ राय का भी एक तरफा वर्चस्व रहा है। हालांकि 2000 के बाद की पॉलिटिक्स राजभर चौहान राजनीति पर टिक गई। अगर पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2004 में इस सीट पर सपा से चंद्रदेव राजभर चुनाव जीते और 2009 में सीट बसपा के खाते में पहुंची और दारा सिंह चौहान चुनाव जीते। 2014 में पहली बार इस सीट पर मोदी लहर में कमल का फूल खिला और भारतीय जनता पार्टी के हरिनारायण राजभर ने यहां से चुनाव जीता। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में बसपा प्रत्याशी अतुल राय ने भाजपा के हरिनारायण राजभर को हराकर ये सीट गठबंधन के तहत अपने नाम कर ली। अगर पुनः सपा बसपा जैसा महागठबंधन नहीं हुआ तो जैसा कि राजनीतिक गलियारों में एक कयास से लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पुनः भाजपा के साथ आ सकते हैं, और मैं आज आपको दावे के साथ कह दूं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आए तो घोसी लोकसभा अपने पक्ष में लेंगे, अपने हिस्से में लेंगे। अब वो किसको चुनाव लड़ाते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, अपने बेटे को सांसद बनाते हैं, यह तो बाद की बात है, लेकिन घोसी लोकसभा को राजभर ही लेगा और ओम प्रकाश राजभर लेंगे अगर गठबंधन होता है तो। जो बात स्थानीय पत्रकार श्रीराम कह रहे हैं उसमें आंकड़ों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दरअसल घोसी सीट की जाति समीकरण ही ऐसा है जो राजनीति को राजभर के लिए मुफीद बनाता है। एक अनुमान के मुताबिक घोसी सीट पर सबसे ज्यादा संख्या दलित समुदाय की है जो करीब 4,40,000 है। इसके अलावा मुस्लिम 2,74,000, यादव 1,94,000, चौहान 1,78,000 और राजभर 1,52,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य भी अच्छी खासी संख्या में है। हालांकि स्थानीय पत्रकार आनंद कुमार कहते हैं कि यहाँ की राजनीति चौहान राजभर में फंस गई है। अगर अलग प्रयोग होता है तो खेला हो सकता है। देखिए, बाजी तो अगर इन दो जातियों में से 3 महत्वपूर्ण दल हैं और 3 महत्वपूर्ण दल में 2 अगर चौहान और राजभर पे खेल खेलते हैं और तीसरा कोई दल अगर कोई नया चेहरा लाता है, चाहे कुशवाहा समाज से ला दे, छत्री समाज से ला दे, ब्राह्मण समाज से ला दे, बनिया समाज से ला दे, यादव समाज से ला दे, हरिजन से ला दे, मुसलमान से ला दे, तो बाजी पलट सकती है और बाजी चौंकाने वाली होगी। इसके तरह स्थानीय पत्रकार ब्रह्मानंद मानते हैं कि राजभर जहां जाएंगे वहीं जीत होगी। ओम प्रकाश राजभर कभी अखिलेश, कभी कांग्रेस, कभी मायावती के बीच टहलते नजर आए। इन दिनों इन्होंने बीजेपी से अपना प्रेमालाप शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में जाते हैं तो बीजेपी नो डाउट सफल होकर निकलेगी। कुल मिलाकर घोसी सीट जो भी विपक्ष के पास है, अगर राजभर पाला पलटते हैं तो यहां पर खेल पलट सकता है। ये स्टोरी आपके लिए मऊ से भेजी हमारे सहयोगी दुर्गा किनकर ने, प्रस्तुत किया है मैंने यानी कि गौरांश श्रीवास्तव ने, और कैमरे के पीछे है सिद्धार्थ कुकरेजा। देखते रहिए वायरल वीडियो।